अभी मन्नू मूवीज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। भाई आज हम आए हैं रोहतक सेक्टर 2 में और एक बैड न्यूज़ है, बुरी खबर है कि हमारा भाई था, एक चुलियाना गांव है, ये अपने रोहतक के साथ में पड़ा है, कलाउड़ के पास में। वहाँ का हमारा एक भाई था रौनक, जो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट वीजे पे। तो वहाँ पे एक हादसा हुआ, जिस फ्लैट में अपना भाई रौनक रहा करता, उस फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और भाई रौनक की कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और उसकी डेथ हो गई। जी, ये परिवार जो है वो सारा का सारा इकट्ठा हो रहा है गांव में, तभी भाईचारा आ रहा है। और अभी तक जो रौनक भाई है उसकी डेड बॉडी वो नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी प्रोसीजर होते हैं, वो कंप्लीट होना है। उसके बाद में जो रौनक की डेड बॉडी है वो आएगी और उसका भाई का अंतिम संस्कार हो पाएगा। अनिल भाई अंदर आ जाओ। नमस्कार जी, यहाँ बैठ सकता हूँ? अब हम रौनक के पिताजी के साथ बैठे हैं और रौनक का भाई भी है छोटा। रौनक जो मैंने बताया आप लोगों को भाई चुलियाना गांव से, अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है चुलियाना गांव, मेन रोड का गांव है। हमारा भाई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था स्टूडेंट वीजे पे पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे जो रात को कुछ दिक्कत हुई है, घर में शॉर्ट सर्किट होया है। जिस फ्लैट में वो रहते थे, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और 2 जने थे वो, दूसरा भी एक अपना हरियाणा का था कैथल साइड से, वो तो जैसे तैसे बाहर निकल गया, रौनक बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा ही कुछ सुनने में आया है। परिवार ज़्यादा बेहतर बता पाओगा इस बारे में, क्योंकि हमने तो अखबार में ही पढ़ा है। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, अब जो हो गया वो तो राम की मर्ज़ी है, उसके आगे कुछ नहीं चलता। एक तो हम हमारे और हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से यही कहेंगे, वो भगवान उस भाई की, रौनक की आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहने की ताकत और शक्ति दे। तो जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कितने दिन से गया हुआ था रौनक? वो तकरीबन 3 साल से ऑस्ट्रेलिया सिडनी में अपनी स्टडी कर रहा था। जी जी। तो जी कितनी एज थी रौनक भाई की? नियर बाई 27 साल। ये वैसे शादी हुई थी या अनमेरिड था? नहीं, अनमेरिड था। छोटे भाई की शादी करने आने वाला था। जी। तो उसने बोला कि मेरा अभी स्टडी वीज़ा है 2 साल, मैं अभी ब्रेक लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मैरिज कर लूँगा। तो आप क्या काम करते हो सर? आपका? मेरा सेल्फ बिजनेस है। जी। तो ये जो अपने भाई रौनक, ये किस कौन सी डिग्री के लिए, कौन सी पढ़ाई करने के लिए वहाँ गया था? ये पहले यहाँ से इन्होंने किया था बीटेक इन फुटवियर डिजाइनिंग, जी। FDDI खेड़ी सादा IMT। जी। उसके बाद वो MBA करने के लिए 2 साल का MBA था, लेकिन प्लस उसने कोई टर्म कंडीशंस ऐसी थी कि उसने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए 2 एग्ज़ाम ब्लॉक कर दिए। ड्रॉप करने के बाद में फिर उसने अभी फ़ीस और वीज़ा फ़ीस और डॉक्टरी फ़ीस वगैरह सबमिट कर रखी थी। वो देने के बाद अब वो एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट ले गए और बैक टू इंडिया आना चाहता था। जी। तो जैसे भाई ये हादसा होने के बाद में आपको कब पता चला, ये कब हुआ है एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली कल यानी कि 11 तारीख को सुबह 3:30 बजे के आसपास उनके छोटे भाई मिस्टर रौनक रणदीप चौधरी, इनके पास फ़ोन आया डिटेक्टिव का पुलिस डिपार्टमेंट से कि भी ऐसे ऐसे रौनक के साथ हादसा हो गया और वो एक्सपायर हो गया, डेड बॉडी हमारे अंडर है अभी और हॉस्पिटलाइजेशन है। 90 मिनट के लिए उसको प्रोसेस दिया है डॉक्टर ने, लेकिन वो दोबारा से लाइव पोजीशन में नहीं आ सका। ठीक। रणदीप भाई आप क्या काम करते हो, पढ़ते हो आप भी? हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ अभी। तो ये जो हादसा हुआ है उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिली थी, बाद में आपने फैमिली को पूरी को बताया। तो अब क्या प्रोसीजर चालू है भाई? देखो, डेड बॉडी तो अपने इंडिया में लेके आनी है, भाई का अंतिम संस्कार भी करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर चालू है? जी, हमने वहाँ बात की हुई है इंडियन हाई कमीशन में, और मेरे वहाँ एक कज़न भी रहता है और भाई के मेरे दोस्त हैं बहुत सारे।
तो अभी ऑटोप्सी नहीं हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उसमें 48 से 72 घंटे लगते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो क्योंकि बॉडी को ट्रांसपोर्ट इंडिया करेंगे तो उस पर कुछ केमिकल सॉल्यूशंस भी लगाएंगे, तो उस प्रोसेस में 5 से 6 दिन लगने वाले हैं। आज दूसरा ही दिन है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं मेरे भाई के शव का, और बस अभी हम यही कह सकते हैं। तो भाई हम तो अपने चैनल के माध्यम से अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो इंडियन एम्बेसी है, जिनकी संपर्क वहाँ ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट उनके एम्बेसी से होते हैं, वो इस डेड बॉडी को यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचवाने की वो करे भाई। क्योंकि घर में जो माहौल है, क्योंकि जैसे भाई अंकल जी वो होता है भाई, पहले दिन घर में कोई डेथ होती है भाई, कोई डेथ हो जाती है, हम उसी दिन उसको भाई जैसे हमारी देसी भाषा में का आराम दाग दे दे, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद माहौल रोज़ रोज़ बदलता जाओ है, देखो हर चीज़ का एक वो होता है भाई, बाद में थोड़ी घनी भूल भी पड़ जाओ। लेकिन अब तो ऐसा माहौल हो रहा है घर में कि भाई जैसे भाई जुनू इब्बा मरिया है और इब्बा मरिया है, ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है। क्योंकि पूरा परिवार गाँव में से भी, एक बार अनिल दिखाइए भाई, जैसे गांव में से भी ये हमारा बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे भाई हैं या अंकल जी हैं, ये सारे आए हुए हैं, रिश्तेदारी आई हुई हैं। और जब तक भाई का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक ये यहीं रहेंगे भाई। सब ने आप अपने भाई थोड़े घने वो भी हैं, काम भी हैं। तो जी सिस्टम ऐसा है कि भाई ये परिवार बहुत परेशान है, सारा परिवार बैठा हुआ है और घर में रोआराहट मच रही है। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़ के अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि भाई इस प्रोसीजर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रौनक भाई की जो डेड बॉडी है उसको इंडिया में लेके आया जाओ, ताकि हम उस भाई का अंतिम संस्कार कर सकें। उसके बाद उस भाई की आत्मा को शांति मिले। कोई भी हमारी गवर्नमेंट का नुमाइंदा अगर इस वीडियो को देखा है तो वो प्लीज़ इससे काफ़ी सीरियस लेवे, क्योंकि वो फीलिंग करके ले हुआ भाई। देखो एक परिवार के साथ क्या बीत रही है, एक 27 साल का जवान लड़का गुजरा है। ये हम किसी को दोष नहीं दे रहे भाई, एक हादसा है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस रिक्वेस्ट को प्लीज़ माना जाए, जल्दी से जल्दी उनके जो प्रोसीजर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर हैं और हमारे जो प्रोसीजर हैं, वो कंप्लीट करके रौनक भाई की डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी इंडिया में लेकर आया जाए। यही हम चाहते हैं और यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो जी देखो, ये कोई न्यूज़ तो है नहीं, ये कोई हाईलाइट की भी चीज़ नहीं है। हमारा काम ये न्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, इसलिए ये वीडियो बनाई है। और एक परिवार को सांत्वना देना भाई, उनके भगवान इस परिवार को इतनी शक्ति दे। अंकल जी का नाम क्या अंकल जी आपका? चौधरी कुलदीप सिंह जी। हम कुलदीप अंकल से भी यही कहेंगे, अंकल जी आप बड़े हो इस परिवार के, आपने इस परिवार को संभालना है। हमारी आंटी जी हैं जो उनकी माँ, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा नरम होता है और जिसका जवान बेटा जाता है सब जिसका लागे वो है जाने, ये वो बात है। तो जी एक बार और रिक्वेस्ट है पुण्य कि भाई प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके भाई के शव को जल्दी से जल्दी इंडिया में लेकर आया जाओ, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें और आगे की प्रक्रिया चालू हो सके। तो जी इस माहौल में भी आपने समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू जी। सारे भैया ने भाई नमस्ते, और अगली कोई अपडेट लेकर जल्दी ही हम आपको बताएंगे भाई कब भाई का अंतिम संस्कार होगा। वो वीडियो भी हम या हर चीज़ अपडेट आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी आती रहेगी। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।